भारतीय जीवन बीमा निगम में आपका स्वागत है। वेलकम टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी में आपका स्वागत है। मैं यूनुस आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अपनी एलआईसी पॉलिसी के एवज में हम लोन लेते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है? एलआईसी के अगेंस्ट में लोन लेने का प्रोसीजर? हाँ जी। सपोज आपने 60,000 ले लिया लोन, तो वो 60,000 के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9.5 करके यार्डली पर ईयर। जी, यार्डली देना पड़ेगा आपको। उस ईयर में सपोज आपको पेमेंट इस तरह करना पड़ेगा सर, 60,000 का आपको सपोज पेमेंट इस तरह करना 6 महीने के बाद 6 महीने में 4.7 और 6 महीने 4.7। और जो 60,000 आपने लिया है सुरेश जी, वो 60,000 आप मेच्योरिटी के पहले पार्टली या फुल्ली 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 या पूरा 60,000 एक साथ भी दे सकते हो या पार्टली भी दे सकते हो सुरेश जी। अच्छा, जो इंटरेस्ट है वो मुझे 6 महीने में पे करना पड़ेगा? जी, 6 महीने में आपको देना पड़ेगा। वो 6 महीने के हिसाब से 9.5 यार्डली होगा। ओके, बट वो 6 महीने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा वो। जी, 4.7 6 महीने में और 6 महीने 4.7 टोटल यार्डली और अप्रोक्स आपको मिल जाएगा 9.5 होकर आपको देना पड़ेगा। जिस डेट में लोन आपको दे दिया गया है उस डेट से के बाद से 6 महीना शुरू होगा, वो ऑटोमेटिक एसएमएस आ जाएगा आपको। प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने लोन लिया हुआ है, उस अमाउंट को मैं मंथली भी पे कर सकता हूँ या कभी भी पे कर सकता हूँ? जी, कभी भी पे कर सकते हो आप। 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, बट जो इंटरेस्ट होगा वो आपको रहेगा। वो जितना अमाउंट रहेगा इतना अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रहेगा सुरेश। अच्छा, जो मैंने लोन लिया है अगर मैं उसको पूरी पॉलिसी टर्म में पे नहीं कर पाता तो? मेच्योरिटी के टाइम में आपको जो दिया जाएगा वो लेस होकर मिलेगा। मेच्योरिटी भी जो पैसे मुझे मिलने हैं उसमें से लोन का अमाउंट काट लिया जाएगा? काट लिया जाएगा जी सर। ठीक है। और जो इस पे इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट अगर पे नहीं करते बीच में हम फिर? जी, तो उसको भी एक साथ काट लिया जाएगा मेच्योरिटी के टाइम में। जो लोन का अमाउंट है वो अगर हम पे नहीं भी कर पाते हैं तो कोई नहीं, वो लास्ट में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उस पे इंटरेस्ट देना जरूरी है? जी, इंटरेस्ट देना जरूरी है। वो एडजस्ट कर सकते हैं आप, पार्टली फुल्ली कोई भी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, बट इंटरेस्ट देना जरूरी है। और जो लोन लिया उसमें कुछ पार्ट हमने पे कर भी दिया, कुछ बचा है तो वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा? वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे प्रीमियम में जुड़ के आएगा, ये अलग से आएगा? ये अलग से आएगा। और इसका हमारे प्रीमियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, कि मतलब जैसे हमने अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो हमारा प्रीमियम भी रुक गया, पे नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है? जी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। लोन के लिए अप्लाई कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जी, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन जो है कस्टमर पोर्टल अगर है तो कस्टमर पोर्टल में रजिस्टर है, तो नहीं है तो पहला प्ले स्टोर में जाकर माई एलआईसी एप्लीकेशन एक ऐप है, वो डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने का न्यू यूजर और रजिस्टर यूजर 2 ऑप्शन मिलेगा। न्यू यूजर में जाकर आपको पहला यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों बनाना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर यूजर में आपको जाना पड़ेगा। रजिस्टर यूजर में जाकर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन एक सर्विस मिलेगा आपको, उसमें जाकर बेसिक रिक्वेस्ट एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाकर लोन का ऑप्शन मिलेगा, एनईएफटी का ऑप्शन मिलेगा। पहले आपको एनईएफटी रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद लोन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा आपको। ओके, वो ब्रांच में जमा करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म ब्रांच से ही लेना पड़ेगा। आपका होम ब्रांच जो है उसमें जमा करना पड़ेगा। आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जो है वो भी लेना पड़ेगा और आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड देना पड़ेगा। एनईएफटी के लिए एनईएफटी मैंडेट फॉर्म लेना पड़ेगा। कैंसिल चेक लगेगा जिसके ऊपर आपका नाम होना हो। अगर वो भी ना हो तो बैंक पासबुक का फर्स्ट और लास्ट पेज जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 3 to 7 वर्किंग डेज में वो मिल जाएगा। शनिवार और रविवार काउंट नहीं होगा और वो आपका होम ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। और आपको ऑनलाइन के लिए जो है बोला है, वो रजिस्टर करने के बाद वो लोन का ऑप्शन मिलेगा। लास्ट में एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड होकर आपको एक सिग्नेचर करके कोई नियरेस्ट ब्रांच में आप जमा करना पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन के लिए भी जो पेपर वर्क है, मतलब जो फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे ब्रांच में जमा करना पड़ेगा? जी, ब्रांच में कोई भी नियरेस्ट ब्रांच में आप जमा कर सकते हो। अच्छा, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो दोनों में ही मतलब हमें जो डॉक्यूमेंट तो ब्रांच में ही जमा करना है? जी, ब्रांच में ही जमा करना है। ऑनलाइन के लिए आपको नियरेस्ट कोई भी ब्रांच में जमा करना है, ऑफलाइन के लिए आपका होम ब्रांच। ओके ओके, ऑनलाइन को हम कहीं भी जमा करा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में फॉर्म सारा वहीं फिल हो जाएगा, दोबारा से मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगा?
जी, दोबारा से मैन्युअली फिल नहीं करना पड़ेगा। लोन लेने के बाद जो हमारा पैसा जमा है उस पे जो हमें बोनस वगैरह मिल रहा है वो सब उसी तरीके से मिलता रहेगा, या उस पे उतने अमाउंट पे फिर बोनस नहीं मिलेगा या कोई नुकसान होगा? नहीं, ऐसा कोई नुकसान। लोन लेने से आपका लोन का जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। बोनस और प्रीमियम ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी हम अगर लास्ट में पे करते हैं, एडजस्ट भी होता है, तब भी हमें बोनस वगैरह पूरी लोन जैसे लोन ना लेने पे जितना मिलता है उतना ही लोन लेने पे भी मिलेगा? उतना ही मिलेगा। अगर आपका लोन नहीं पे किया है तो उस वक्त आपको वो लेस होकर दिया जाएगा। हाँ, वो अमाउंट लेस होगा ना जितना हमने लोन लिया था। जी जी, वो अमाउंट लेस होगा। और तो सर ये इंटरेस्ट 9.5% है, तो ये क्या कम ज्यादा होता रहता है क्या? कभी 9% बोलते हैं, कभी 10% बोलते हैं। नहीं, वो फिक्स है। 9.5 जो है वो फिक्स है, वो रहेगा। फिक्स है, फिक्स। ठीक है सर, ठीक है, ओके।